बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और जी उठा पाकिस्तान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे आज कल सुबह उठने पे आपको एक अलग सी खुशबू ज़रूर महसूस होती है अगर आप अर्ली राइज़र हैं, क्योंकि जो सर्दियों में एक भीनी भीनी सी खुशबू नहीं होती वो आजकल आ रही है। लेकिन कराची वालों के लिए मौसम जो है वो हमेशा से एक पहेली की तरह होता है। सुबह में सर्दी की खुशबू आती है, दोपहर में इंतहाई गर्मी हो जाती है, शाम में खुनकी होती है, रात में फिर आपको एसी चलाना पड़ता है। तो हम हमेशा इस फिक्स में ही रहते हैं। बहरहाल सर्दियों की आमद है, मौसम तब्दील होने वाला है और कराची वाले मेरे ख्याल में दो कैटेगरीज मैंने नुमायां देखी हैं। अदरवाइज़ ये है कि और भी तरह के लोग हैं। एक वो कैटेगरी जो स्वेटर नहीं पहनती, चाहे जितनी भी सर्दी हो, जो भी हो, कहते हैं नहीं जी हमें स्वेटर नहीं पहनना, मुझे अच्छा ही लगता। एक वो कैटेगरी है जिन्होंने स्टॉक किया होता है सारा सामान और थोड़ी भी सर्दी आती है और वो सामान निकाल के पहनते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है। सो अभी जैसे जैसे सर्दी आएगी वैसे वैसे पता चलेगा कि किसकी क्या सूरत हाल होती है। लेकिन कराची वालों के लिए हमारे जो वेदर कंडीशंस हैं वो बहुत ही कोई अमेजिंगली, जो आप कहते हैं ना कि आपको समझ नहीं आती, कंफ्यूज करने वाली हैं। सो अमेजिंगली कंफ्यूज स्टेट होती है हमारी जब वेदर शिफ्ट हो रहा होता है। सो आज के प्रोग्राम में बड़ी सारी चीज़ें जो आपको हमेशा से हम बताते रहते हैं, बताते रहेंगे और आज भी मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन पहले जो कहानी मैंने आपको सुनानी है वो बहुत अच्छी है। ये हज़रत रूमी के हवाले से है और बड़ा नाम है उनका, बड़ा एक इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर रहा है उनका। सो उन्होंने एक नरेट की स्टोरी कुछ इस तरह से कि एक कारीगर था जो सुनार की दुकान पे काम करता था और जितने स्टोन्स आते थे, जितने जवाहिर आते थे, उनको जवाहरात आते थे, उनको तराशने का काम होता था, पत्थरों को तराशने का काम होता था। सो वो वक्त के साथ इतनी महारत उसमें आ गई कि उस जैसा उस इलाके में पूरे में कोई भी नहीं था और इस बात का अंदाज़ा मालिक को भी था जो दुकान का मालिक था। लेकिन उसके बावजूद वो उसके काम का मुआवजा तो बड़ा अच्छा लेता था और उसका अपना मुनाफा बड़ा अच्छा होता था, मगर अपने कारीगर को ज़्यादा कुछ देता नहीं था। इस वजह से कारीगर सारी जिंदगी हैंड टू माउथ ही रहता है। उसकी बच्ची जवान हो जाती है और बच्ची की शादी का वक्त आ जाता है। अब शादी का वक्त आता है तो क्योंकि वो कुछ जोड़ नहीं पाया होता और क्योंकि पूरी जिंदगी बस हैंड टू माउथ के डे टू डे काम कर रहा होता है और जितना उसको मुआवजा मिल रहा होता है बस गुजार रहा होता है, तो बेटी की शादी का वक्त आता है, बहुत परेशान होता है, जाके मालिक से कहता है कि मुझे कुछ उधार दे दें। तो वो कहते हैं कि नहीं, उधार नहीं दे सकता, मदद नहीं कर सकता, जो भी। बड़ा परेशान होता है। थोड़े दिन बाद दोबारा मालिक के पास जाता है और उनको अपना एक नग देता है, एक पत्थर देता है। कहता है कि ये हमारा ख़ानदानी पत्थर है और ये बहुत कीमती है, इसे बेचा नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसे गिरवी रख लें और मुझे इसके एवज़ में आप कुछ पैसे दे दें। मेरी बच्ची की शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं आपका ये जितना भी कर्जा है वापस कर दूँगा और फिर आप मेरा ये पत्थर मुझे वापस दे दीजिएगा। बच्ची की शादी हो जाती है, वो उसी तरह काम करता रहता है और अपनी किस्तें देता रहता है। जब आखिरी किस्त देने के लिए मालिक के पास जाता है तो आखिरी किस्त अदा करता है, मालिक उसको वही पत्थर लौटा देते हैं, ये तुम्हारा पत्थर। तो मालिक के सामने वो एक गिलास में पानी लाता है, पत्थर डालता है, वो उसमें डिजोल्व हो जाता है, हल हो जाता है। मालिक को बड़ा गुस्सा आता है कि ये क्या भाई। वो पूछते हैं ये क्या माजरा है। कहता है कि ये महज मिस्री है, मैंने इसे लेकिन तराशा इस खूबसूरती से कि आप भी पहचान नहीं सके। मैंने अपनी ज़िंदगी दे दी, यहाँ काम किया, आपकी दुकान को मनवाया, आपकी महारत को मनवाया, लोग आपके पास आते रहे, आप अच्छा मुआवजा कमाते रहे, लेकिन मेरे मुश्किल वक्त में आपने मेरा साथ नहीं दिया, तो आज के बाद मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा। बात यही है कि बहुत से अच्छे, बहुत से सिंसियर, ईमानदार लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन हम क्योंकि वो चुपचाप हमारे साथ लगे रहते हैं, हम उनकी उस वैल्यू को पहचान नहीं पाते। और फिर एक और पहलू भी ये है कि वो लोग जो ईमानदार हैं, वो लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं हमारे किसी एटीट्यूड की वजह से उनकी किसी कोई ऐसी नस हर्ट ना हो कि फिर वो इनडायरेक्ट काम करने की कोशिश करें, कुछ दूसरे तरीके से बैकडोर से करने की कोशिश करें। तो ये कहानी में जो ये महारत रखने वाला सुनार की दुकान में काम करने वाला मेहनती शख्स था, इसके साथ दो ही चीज़ें हुई। एक तो उसका दिल टूट गया, दूसरा उसने गलत काम किया जो कि अपने ईमानदारी के हवाले से पहचाना जाता था, जो खामोश रहता था, लेकिन उसे मजबूर किया गया क्योंकि उसकी मजबूरी आड़े आ गई। औलाद के सामने और ज़रूरियात के सामने इंसान कमज़ोर हो जाता है, टूट भी जाता है। हम इस चीज़ को शह नहीं दे रहे कि जी अगर आपकी मजबूरियाँ पूरी नहीं होती तो आप गलत काम करें, लेकिन जो जिसका मुआवजा बनता है, जो जिस तरह मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत को हर
हर तरीके से सराहे जाना चाहिए और अपनी प्रॉफिट्स जब भी किसी को इंडिविजुअल या कलेक्टिवली होते हैं उसमें उन तमाम लोगों का हक होता है जो एक टीम बन के, एक इदारा बन के और आपके लोग बन के, आपके एम्प्लॉयज़ बन के आपके साथ काम कर रहे होते हैं। विद दैट एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं, नित्य नए डिज़ाइनर से तो आप मिल चुके होंगे, लेकिन आज जिस डिज़ाइनर से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो आपको हैरत में डाल देगा। किस वजह से ये आपको पता चलेगा। डिज़ाइनर भी हैं और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सेकंड हाफ में आज वेरी इंपॉर्टेंटली मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है, सो हम भी उसको फोकस करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ड्यूरिंग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम। वील सी यू आफ्टर द ब्रेक।